नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का वास्तविक संख्या। जो विद्यार्थी 2022 और 2023 के स्टूडेंट हैं, यानी कि 2023 में एग्जाम देंगे, उन सभी के लिए हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF ज्ञात करना और सम विषम पर आधारित प्रश्न। और आज हम लोग देखिए इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए और यह वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। तो देखिए हम इस वीडियो में क्या पढ़ते हैं। पढ़ रहे हैं कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की विधि। मतलब कि कोई भाज्य संख्या रहेगा, उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। यानी कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं कि एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो एक तथा अपने आप को छोड़कर किसी से भी विभाज्य हो, किसी से भी कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो एक तथा अपने आप को छोड़कर किसी से नहीं कटे, एक और खुद से कटे, उसे अभाज्य संख्या, और एक और अपने आप को छोड़कर सभी से कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की विधि को देखते हैं। इसके दो विधि होते हैं। पहला विधि गुणनखंड विधि और दूसरा विधि वृक्ष विधि। तो आइए एक एक करके दोनों को देखते हैं। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं गुणनखंड विधि। किस विधि को देखेंगे? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि देखिए हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि एक उदाहरण हमने लिया 330। 330 एक संख्या है, इसका उदाहरण लिए। कैसी संख्या है? ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है 330। तो इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो पहले 2 से लगाएंगे, 2 से, 2 एकम 2, ठीक। फिर 2 छौक 12, फिर 2 पचे 10, ठीक। अब उसके बाद हम लोग 3 से लगाएंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15, ठीक। फिर अब हम लोग 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक। तो ये जो इसका गुणनखंड आया है 2, 3, 5, 11, ये कैसी है? ये अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब कि ये 330 को इस तरह से लिख सकते हैं, 330 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 11। ये सभी जो संख्याएं हैं, ये सभी संख्या कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। सॉरी, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या है और ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, ठीक। तो यही सबको आप लोगों को भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में बदलना है। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में इस तरह से बदलेंगे तो ये गुणनखंड विधि कहलाएगा। और एक विधि पढ़ना है हम लोगों को, वृक्ष विधि। वृक्ष विधि एक हम लोगों को पढ़ना है, वृक्ष विधि। देखिए वृक्ष विधि क्या है। देखिए हम एक लेते हैं वृक्ष विधि, अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे वृक्ष विधि। तो इसका भी उदाहरण वही लेते हैं, इसका भी उदाहरण लेते हैं हम लोग 330। 330 इसका उदाहरण लिए, ठीक। 330 तो इसको हम लोग 2 से लगाएंगे, 2 से लगाने पर 165 आएगा। कितना आएगा? 165, ठीक। ये 2 से लगाने पर 165 आया। फिर इसको 3 से लगाएंगे, 3 से लगाने पर कितना आ रहा था? यहाँ पर देखिए 55 आ रहा था। तो 3 से लगाए तो ये 55 आया, ठीक। अब इस 55 को 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाने पर कितना आया? 11 आया। 5 से लगाने पर 11 आया, ठीक। मतलब कि 330 भाज्य संख्या, इसका क्या आ गया? 2 गुने 3 गुने 11, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 11। ये अभाज्य संख्या हो गई, ये अभाज्य संख्या हो गई, ठीक। अभाज्य संख्या। और ये कौन सी संख्या थी? ये भाज्य संख्या थी, ये भाज्य संख्या। ये इसी तरह से भाज्य को अभाज्य में बदलना है। एक गुणनखंड विधि और एक
वृक्ष विधि, गुणनखंड विधि और वृक्ष विधि। आप लोगों को किताब में गुणनखंड विधि भी पढ़ना है और वृक्ष विधि भी पढ़ना है, लेकिन एग्जाम में वृक्ष विधि नहीं पूछता है। तो हमारा काम है पढ़ना और हमारा काम है पढ़ाना और आप लोगों का काम है पढ़ना। तो जो बुक में दिया गया है वो सभी हम लोग यहाँ पर बता दिए। अगर आप लोग हमारे इस वीडियो का नोट्स पाना चाहते हैं पीडीएफ के रूप में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। और आपका पूरा कोर्स दिया जाएगा इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, मैथ और साइंस का क्लास 10th का और तैयारी के साथ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब हम लोग अगला स्टेप को देखते हैं। अगला स्टेप कुछ आधारभूत प्रमेय पढ़ने को है, जो कि आपको बुक में दिया गया है। उस प्रमेय को हम यहाँ पर बोर्ड पर लिख के समझाते हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों देखिए, अभी हमने पढ़ा कि गुणनखंड विधि द्वारा भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करना है और वृक्ष विधि द्वारा भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए हमारे बुक में कुछ प्रमेय दिए गए हैं, उनके बारे में हम लोग आपको बताते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यह थ्योरम लिखा हुआ है कि प्रत्येक भाज्य भाज्य को अभाज्य संख्या के धनात्मक घातों के, मतलब कि प्लस वाले घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक। तथा यह गुणनखंड के आने वाले कर्म को छोड़कर अद्वितीय होता है, मतलब कि जो गुणनखंड का जो कर्म होता है, टर्म होता है, उसके छोड़कर अलग होता है, अनोखा होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक गणितज्ञ थे कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इन्होंने एक बुक लिखा डिस्क्विंसन अर्थमेटिकी। इनका पीरियड टाइम था 1777 से लेके 1855 तक। इन्हें गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है, सपनों का राजकुमार नहीं। और एक चीज देखिए दोस्तों कि जो लड़कियां होती हैं वो लड़कियां हमेशा खोजती है कि हमारे सपनों का राजकुमार हो। आपने गाना सुना होगा सपनों का राजकुमार। तो आप लोग पढ़ लिख कर उस सपनों का राजकुमार बनिए, और नहीं तो इस सपनों का मजदूर और लेबर ये सब नहीं बोलती हैं, नहीं खोजती हैं, सपनों का राजकुमार। तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए लिखिए और नौकरी लीजिए, शादी ब्याह कीजिए, ठीक। तो देखिए अब इन्होंने क्या लिखा, अपने पुस्तक में क्या बातें कही है। डिस्क्विंसन अर्थमेटिकी में कहा है कि सर्वप्रथम इन्होंने अपनी पुस्तिका अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को सिद्ध करके दिखाया। उस समय उस पुस्तक का नामांकन भी नहीं हुआ था, मतलब ये जो परिमेय लिखा हुआ है ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने, ये महोदय ने अपने पुस्तिका में इस थ्योरम को, इस प्रमेय को सिद्ध करके बताया। और संभवतः माना जाता है कि यूक्लिड साहब ने अपनी पुस्तिका 9th में जो प्रॉपर्टीज पढ़ना है, 14 नंबर प्रॉपर्टी 14 में इस प्रकार की बातें कही हैं। जो यूक्लिड साहब थे, इन्होंने यूक्लिड साहब ने यह बात अपने साथ 14 में कहा, प्रॉपर्टीज 14 में कहा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे संबंधित कुछ उदाहरण को करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यह वीडियो यदि आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।